हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल जो है 12th का यानी 21 मार्च को जो है 12th का फाइनल रिजल्ट जो है आ गया। हमारे बच्चों ने काफ़ी शानदार जो है मेरे सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस दिखाया। ओवरऑल भी बहुत सारे जो है 15-20 बच्चे जो है 400 प्लस जो है उन्होंने स्कोर कर गया। ठीक है, तो वैसे तमाम बच्चे जो पूरे बिहार से बिहार बोर्ड के 12th एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे, वो जो सभी छात्र छात्राएं जो सफल हो गए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और वैसे बच्चे जो किसी कारणवश या अपनी तैयारी की वजह से असफल हो गए, दुर्भाग्यवश वो असफल हो गए, ठीक है, उनसे यही कामना है, यही आग्रह है कि आप फिर से लगन से मन से मेहनत करिए और अच्छे नंबर से अगले साल पास होइए। हमारी जो है सहानुभूति आपके साथ है। ठीक है दोस्तों, 12th का रिजल्ट आ गया है। अब ऐसा नहीं कि आपका पढ़ाई खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग जिस राज्य से हैं उस राज्य में तो लगभग जो है 50% लड़कियों का जो है कलम 12th के बाद छिन जाएगा। ठीक है, मतलब छूट जाएगा उसका, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जो है अभी तक करीब 5-7 जो है ऐसे भोज खा लिया हूँ, ठीक है, न्योता खा लिया हूँ, ठीक है, कि जो बच्चियाँ एग्जाम दे करके आई उनका शादी हो गया। ठीक है, अब प्राकृतिक है 1 से 2, 2 से 3, और जब परिवार बढ़ जाएगा तो फिर अपना तो लाइफ बनाना दूर की बात हो जाएगा, आप दूसरे के बारे में सोचना जो है शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि अब जो भी हमारी बैचेस जो होगी 12th कंपटीशन एंड पर्टिकुलर स्पोकन, ठीक है, सब जो है 1 अप्रैल से जो है शुरू होगा। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ का इंग्लिश है, ठीक है, आप निराला इंग्लिश क्लासेस से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और ऑलवेज आई टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हम हमेशा अंग्रेजी के महत्व के बारे में बात करते हैं। क्या है, 12th सब पास हो गए, 400, 435, 410, 420 बहुत बच्चे लाए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, उन 400, 425 वाले को कह दिया जाए कि 2 क्लास के बच्चे को जो है आप अंग्रेजी मीडियम वाले का ट्यूशन ले लीजिए, तो भैया जो है अगर कहोगे 10 को तो 8 पहले ही पीछे भाग जाएंगे। ठीक है, उनका एक ही आंसर आएगा, अंग्रेजी तो बचपन से पढ़वे नहीं किए तो अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है, 12th का एग्जाम देने के बाद बहुत छात्र जो है बाहर गए थे काम करने के लिए, कोई सिकंदराबाद, कोई गाजियाबाद, कोई हैदराबाद, ठीक है, कोई तमिलनाडु, तो कहीं तो कहीं, ठीक है, कोई 15,000 पे ज्वाइन किया, कोई 8,000 पे ज्वाइन किया, कोई 10,000 पे ज्वाइन किया, कोई दवा दुकान में, तो कोई ट्रक पे, तो कोई जो है कंपनी में, तो कोई स्पोर्ट कंपनी में, भिन्न जगह पे। ठीक है, तो सबका रिस्पॉन्स आता है कि भैया मैंने तो काम ज्वाइन कर लिया, सर मैंने तो काम ज्वाइन कर लिया, अगर मेरा अंग्रेजी अच्छा रहता ना तो जो सैलरी मेरी 8,000 है ना वो 16,000 होता। ठीक है, ये बाद में वो पछताते हैं, बाद में वो अफसोस करते हैं। एक सटीक एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहता हूं, आप देखिएगा, वीडियो अपलोड किए हैं, आज का ही वीडियो मैं देख रहा था, पता नहीं वीडियो कब का था, लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे जो करीबी विपिन सर हैं वो पटना के SK झा सर के इंस्टीट्यूट में गए हुए थे। ठीक है, तो वो बोले, बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि जब मेरा एक बुरा दौर था, जब मैं दरभंगा में रहता था, ठीक है, तो यहाँ तक कि जो है मैं अपना पलंग बेच करके जो है क्या बोलता है मैंने रेंट भरा था, उस समय उनकी बीवी ने कहा था एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट। देखिए कि वो जिनके हस्बैंड हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, जॉब हो नहीं था नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी बीवी कहती है कि क्या सभी के बच्चे की तरह हमारे बच्चे भी खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ेंगे? सोच लीजिए, हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो सजग है कि सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। खुद ये विपिन सर ऑन रिकॉर्ड बोले हैं SK झा सर के क्लास में। तो सोचिए, वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, क्यों? क्या प्रॉब्लम है भाई? सरकारी स्कूल से क्या आफत है? यानी वो टीचर आपके साथ खेल रहा है जो एक बैच में 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, और 10,000 तो वैकेंसियों कोई चीज़ में नहीं आ रहा है। अब बाद में क्या करिएगा? डिग्री लेकर के घास काटिएगा, बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। हम एक टीचर के नाते नहीं कि थोड़ी बहुत मुझे अंग्रेजी आता है, मैं थोड़ा बहुत आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी का बहुत महत्व है। नीतीश जी जो है आज से कुछ दिन पहले एक अधिकारी को डांट रहे थे, ठीक है, कि जो क्या बोलता है कि अरे बिहार है, बिहार में इंग्लिश बोल रहे हो, ये वो, उसी को सुनाने लगे। नीतीश जी के बाबू के औकात नहीं है, ठीक है, कि UPSC से इंग्लिश हटवा देगा, SSC से इंग्लिश हटवा देगा, बैंक से इंग्लिश हटवा देगा। ठीक है, हिंदी, ठीक है, हम जो हिंदी जहाँ तक ज़रूरत है वो हम लोग जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जनता की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नीतीश जी की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सभी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है उसे क्यों भटका रहे हो? एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ
कि इंग्लिश का भी मिला जुला करके इस बार रिजल्ट ठीक ठाक आया, जो जैसा पढ़ा उसको दिया। मैंने देखा बच्चे का जो है अभी तक जो स्कोर देखा हूँ हिंदी में, पर्टिकुलर हिंदी में एक दिन भी नहीं पढ़ा है 80+ है, यानी कि हिंदी बच्चों का अच्छा है। तो एगो ऑप्शन होता है, यानी सब बिहार बोर्ड के जो 12th के बच्चे हैं उसका तो ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क बन जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रीजनिंग है, ठीक है, मैथ है, जीके है, ठीक है, जीए है, जो भी है, ठीक है, और उसके बाद जो है इंग्लिश और हिंदी है। यानी बच्चे 100 में से 90 ला रहे हैं, यानी कि बच्चे में कहीं ना तो कहीं टैलेंट है हिंदी में। तो अब तो बच्चे जो है ग्रामीण बैंक जो पीओ है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क तो आसानी से बन जाएंगे। यह सरकार के द्वारा कोई नीति है बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का? हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक दिन भी नहीं पढ़ा और इतना मजबूत कि 80 में 80 और 80 में 90, सॉरी 100 क्या बोलता है 100 में 80 और 100 में 90 आ रहा, किसी का 95 भी आ रहा, ठीक है। एक दिन भी नहीं पढ़े, बिना पढ़े हुए एक दिन भी नहीं पढ़ा और उसको इतना नंबर आ रहा है। यानी कि अब देखिए क्या नीति है, बच्चे नॉलेज से लाए। अगर ठीक है बच्चे जो है इंग्लिश पढ़े, साल पढ़े, 6 महीना पढ़े, 3 महीना पढ़े, तो उसका कहाँ आ गया 100 में 90, 100 में 80? उसमें तो नहीं आया। उसी बच्चे का आया जो कंटिन्यूस जो है परसिस्टेंटली जो है वो संघर्ष किए, ठीक है। तो कोई बाबू आ जाएंगे कुछ भी फेंकेंगे, अपने भले के लिए सोचेंगे। जॉब वाला पे सोचिएगा, एक बैच में 10,000, बिहार पुलिस दरोगा और कांस्टेबल मिला करके लगता है 8,000 की 7,000 वैकेंसी आ रहा। पूरा बच्चा एक बिहार में चाह भी लेगा तो सबको जॉब नहीं होगा, ठीक है। जब एक टीचर का बच्चा जब पढ़ता है खिचड़ी वाला स्कूल में तो उसको तकलीफ है, तो आप काहे बेवकूफ़ बन रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह भीड़ में जा रहे हैं। और कुछ तो बच्चे ऐसे नालायकपंती करते हैं कि जब एज एक्सपायर होता है तो रोना रोते हैं कि अब क्या करेंगे, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, माँ उम्मीद कैले है, गाँव वापस जा नहीं सकते हैं, कोई प्राइवेट काम में रखेगा नहीं। मम्मी और पापा कहा था बेटा रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, जीके पढ़िए, इंग्लिश ना पढ़िए। और सबसे बड़ा तो नालायकपंती वो टीचर करता है जो क्या बोले कि जीके तीके रटवाते रहता है, रटवा दिया रीजनिंग मैथ। रीजनिंग मैथ करवाएगा क्या? बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो मैथ उसके सीने से है, प्रैक्टिस छोड़ दिया उसको कोई मैथ मजबूत नहीं करवा सकता, ठीक है। और लगभग जो कंपटीशन जो होती है सी ग्रेड लेवल की, डी ग्रेड लेवल की, वो तो क्वांट बेसिस होता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अब तमाम बच्चों से आग्रह है जो 12th पास हो गए हैं, जो ग्रेजुएट हो गए हैं, इधर उधर अपने रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ठीक है, आप जो है इंग्लिश का एक जो है माध्यम बनाए, उसको हमको सुधारना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरा अंग्रेजी अच्छा रहता तो मैं इतना का सैलरी कमा लेता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है सुधारने में भाई? दिक्कत क्या है? सुधारो। अरे हमसे एलर्जी है, हमसे प्रॉब्लम है, हम नहीं है तुम्हारे योग्य, तो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो किसी टीचर ने कह दिया कि फलाने एकदम हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया टीचर ला करके हम जो है तुमको दे रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, रीजनिंग पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो एकदम सबसे बढ़िया है। अरे कुछ ऐसा भोपट लाल है कि देखते हैं सेंटेंसवा लिख देता है इंग्लिश में, कहता है रट्टो, लेट मी गो, लेट मी लाफ, लेट मी डांस, लेट मी प्ले, एकदम रटवा रहा है। और अपने आप को किसी और टीचर के द्वारा भी कहा जाता है ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। और फैक्ट यह है कि हम आज तक उसको देखे नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है कि उसको 10 लाइन अंग्रेजी में कुछ लिख सकता है बोर्ड पे, पहले से आएगा सजा के रख ले रहेगा, ठीक है। मेरे भाई मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, 10 शब्द तो मैं अगर जब तक मैं लिखने में सक्षम नहीं हुआ तो मेरा बच्चा कैसे लिखेगा, ठीक है। तो 12th पास होना, 10th पास होना, ग्रेजुएशन पास होना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है अभी से भी कॉन्शियस हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद जो है इंग्लिश को सुधारिए। इंग्लिश आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो मीठा मीठा बोलता है, आपके सामने गाना गा करके सुनाता है, चुटकुले सुनाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है कि 90% विद्यार्थी जो है कंपटीशन का एग्जाम देने जाता है इधर उधर ना, तो बिना टिकटे के जाता है। और हम आकर के कहे कि मेरे पास ये नहीं था तो मैंने ये नहीं किया, ये एकदम रबिश है, नॉनसेंस है, ठीक है। टॉपर जब कोई बन जाता है तो कहता है हम फले मेरे पिताजी बेचते थे, मेरे पिताजी यही करते थे, वही करते थे, चलिए पटना में मिलवाते हैं। कब वो फल वाला ना 7-7, 8-8 लाख के फल रोड पर धर करके बैठल है, गरीब है। अरे गरीब तो वो है कि बेचारा 300 के क्या बोलता है 300 पर 250 पर मजदूरी करता है प्रतिदिन, वो भी जिस दिन नहीं गया तो उस दिन नहीं मिलेगा। राजमिस्त्री का काम करने वाले मिस्त्री जी को 500, लेबर को 300, जिस दिन गया उस दिन 300 मिला, जिस दिन नहीं गया उस दिन नहीं मिला। तो वो फल बेचने वाला कैसे हो गया गरीब?
दूध का सेंटर चलाने वाला कहता है कि मैं अपने आप में गरीब हूँ, ठीक है, घर में टाइल्स और मार्बल्स लगे ले, गरीब है। दुनिया में जितने भी लोग आएंगे जो सफल हो जाएंगे, आपको बेवकूफ़ और मिसयूज कर करके आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ चीज़ें जो माँ बाप नहीं सिखाए, कुछ चीज़ें जो गुरु नहीं सिखाए, कुछ चीज़ें जो आप अपने आप सीखे, उसी में आप ये भी सीखिए। ये मत एक्सक्यूज दीजिए कि मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है, मेरा अंग्रेजी खराब है, ठीक है। अंग्रेजी को सुधारिए, आप प्राइवेट काम करिए, सरकारी काम करिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा। नहीं तो वही है, कोई मैसेज आएगा, कोई फोरम रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको दूसर से हेल्प लेना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप नन है तो सामने वाले से पूछ रहे तू जानिए रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जामिनेशन में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़ा, आप जिस गांव से है और उसी गांव के आपके बगल में बच्चे जो बैठे हुए हैं, तो आप क्या उम्मीद करिएगा? हमको नहीं आता तो बगल वाला स्टोरी करे, बगल वाला भी तो वही है, ठीक है। तो तमाम बच्चे हम निराला इंग्लिश क्लासेस से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं निराला इंग्लिश क्लासेस से जुड़ जाइए। 1 अप्रैल से 12th का अलग, स्पोकन अलग और कंपटीशन का वीडियो जो है लगातार मैं बनाऊंगा, ठीक है, और मैं अपलोड करूंगा। देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपको योगदान मिलता है तो मैं समझूंगा कि मेरा भी मेहनत जो है सफल जा रहा है, ठीक है। तो गाना पे, टोनबाजी पे, कमेंटबाजी पे, इन फालतू चीज़ों पे मत जाइए, ठीक है। एक विकास द्विवेदी सर बड़ा अच्छा बात बोले कि मेरी सोच है कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊं, और ऐसा यूनिवर्सिटी बनाऊं जहां गधे मैन्युफैक्चरर नहीं हो, ठीक है। बस जो इंसान होमोसेपियंस का जीवन जी रहे हैं ना, उनको इंसान बना देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो एकदम जॉब के पीछे। अब खान जी आएंगे तो कहेंगे कि हम ही दरोगा बना रहे हैं, रहमान जी आएंगे तो कहेंगे हम ही दरोगा बना रहे हैं, विपिन सर आएंगे तो कहेंगे हम ही बना रहे हैं, हम आए तो कहेंगे कि हम ही अंग्रेजी सिखाने वाले सबसे बढ़िया है, ठीक है। कोई और आएगा तो कहेगा कि हमारा बिना जो है जॉबे नहीं होगा। सब जॉबे दे रहा है तो इतना बेरोजगारी है कहाँ? यहाँ इतना बेरोजगारी है कहाँ से? और कुछ बच्चों को कुछ टीचर का नाम ले लेते हैं तो बड़ा तकलीफ लगता है। जिसको तकलीफ लगता है ना, कभी एक दिन पटना में ट्यूशन पढ़ा करके देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि बेटा जब नौकरी नहीं होगा ना तब फिर समझ में आएगा। कुछ बच्चे का, मेरे से 200 बच्चे जुड़े हुए हैं, 12th का एग्जाम दिए, उसमें से लगता है 20-50 को 20-30 को ऐसा भी मैसेज किया, सर बेकार रिजल्ट गया सर, उस नंबर उसको भेजने में शर्म लग रहा। कोई पटना रह के तैयारी कर रहा, कोई समस्तीपुर के तैयारी कर रहा, कोई भागलपुर कर रहा। क्या माँ बाप मना किया था क्या पढ़ने के लिए? तो कोई जाना क्या बोलता है पटना के कृष्णा घाट घूमने के लिए, तो कोई मैडम को लेके चिड़ियाघर घुमाने के लिए, तब मैरीन ड्राइव घुमाने के लिए। गांव छुट्टी पे आना ना, तब बताना अरे क्या यार तू गांव में, चलो पटना दिखाते हैं, रोड कैसन है, गाछी कैसन है, ठीक है, प्लेनेटेरियम कैसन है, ठीक है, गोलघर कैसन है, सब दिखाते हैं। अब ये सब करोगे तो वही आएगा, वही होगा, ठीक है। अब कहीं किसी सेंटर पे चोरी चला तो वहाँ चोरी करके बच्चे जो है अच्छा नंबर तो ले आए, ठीक है, लेकिन वो जो है ट्यूशन पढ़ाने के भी स्टैंडर्ड में नहीं है। अब फिर बाद में कुछ बच्चे जो है बीएड करेंगे, जिनके माँ बाप के पास पैसा रहेगा, वो बीएड के दम पे टीचर बनेंगे, तो वही टीचर बनेंगे जो बस परंपरागत आ रहे थे, चल रहा था। कैसे आज कुछ बच्चे आरोप लगाते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है कि एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है एग्जाम में, कि जो है जूनियर क्लास के टीचर कॉपी चेक करने के लिए चले जाते हैं। अब बहुत सारा ऐसे भी कॉलेज में प्रोफेसर है, 5-5 साल से उसकी पोस्टिंग है। हमारे कुछ जान पहचान के, मेरे डिपार्टमेंट इंग्लिश का, ठीक है, वो 5-5 साल से कॉलेज में आकर के पढ़ा हुआ है, गधा एको दिन नहीं अंग्रेजी पढ़ाया है। क्या उसको खाक याद रहेगा? हम रोज रेनबो पढ़ाते हैं, रोज हर एक बैच में जो गांधी कब जन्म लिए थे, कब मरे थे, ठीक है, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट को कैसा कविता है, जॉन डॉन कहाँ जा रहा था, हम लोग छोड़ देते हैं 2 दिन तो भूल जाते हैं। तो वो क्या एकदम सरस्वती जी उसी के दिमाग में बसा हुआ है। जो 5 साल से नहीं पढ़ाया उसको पूरा 12th का सिलेबस याद है, और कॉपी चेक में वो चले जाते हैं अपने आप को, मतलब क्या बोले, सरकार का मोहर लगा हुआ है, कॉपी चेक में चले जाते हैं। पता नहीं आंसर शीट देख करके नंबर बैठाते हैं, कैसे ही बैठाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल खैर जो भी है, आप तमाम विद्यार्थियों से जो 12th पास हो गए हैं, जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो बस नाम का सर्टिफिकेट, डिग्री मत लीजिए, ठीक है। आप जो है इंग्लिश सुधारिए इस आधुनिक ज़माने में, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल्स, ओके। विदाउट इंग्लिश यू विल हैव टू फेस unpredicted catastrophe in your life without English. My dear viewers, please improve. I suggest you, I request you to improve your English, being your elder brothers, okay, or your well-wishers. So please don't take it to heart and try to improve your English, because without English you are going to face
a lot of challenges in your life, and you will have to take help at every step from others, and you cannot hope that everyone from where you are going to take help they are sufficient to provide you help. Okay, so दूसरे पे निर्भर रहना छोड़िए और अपना सुधारिए। बैंक का कोई काम करिए, फॉर्म कोई भरिए, सब कुछ इंग्लिश में। अब आर्मी के तैयारी हो रहा है, बच्चा जनरल कॉम्पिटिशन की तरह तैयारी तो करने लगा है, जीडी का तैयारी करने लगा, सब विषय पढ़ता है, इंग्लिश नहीं पढ़ता है, और सबको जॉब भी नहीं होगा, सबको एक अच्छा जीवन भी चाहिए भविष्य में, तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए अंग्रेजी सुधार लीजिए, ठीक है। चलिए फिर से एक बार तमाम जो बच्चे सफल हो गए हैं, ठीक है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे बच्चे दुर्भाग्यवश जो असफल हो गए हैं उनके साथ हमारी जो है सहानुभूति आपके साथ है। मेहनत करिए, फिर अगले साल जो अच्छे नंबर से पास करिए, ठीक है। वैसे बच्चे जो इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, निराला इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। 1 अप्रैल से स्पोकन का, 12th का एंड कंपटीशन का जो है वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। कंपटीशन भी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल यूनिक तरीके से, ताकि आपको जो है बोरिंग फील नहीं होने दूंगा, ठीक है। मेरी एक डायलॉग है, उसको याद रखिएगा, व्हाट इज नाउन आई डोंट नो, बट व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन आई नो वेरी वेल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन बी एबल to crack any competitive examinations. Okay, you know very well parts of a speech, but you do not know the exact use of parts of a speech. You are not going to break the obstacle of competitive examination. It says to my experience. Okay, we learn a lot of things from experience, and experience is the best teacher of the world. Okay, viewers, so till now those viewers, those students, those parents, anyone who watch my video persistently not subscribe my video till now, please I request you subscribe my video, and please please share this video if you like this video. Okay, because I am going to launch a standard 12th spoken and competitive batch from 1st of April 2023. Okay, so thanks once again for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.